एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और परोपकार के गुणों के कारण जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक सांप को देखा जो बहुत ही असहाय स्थिति में पड़ा था। उसके ऊपर कुछ भारी पत्थर गिरे हुए थे और वह दर्द से तड़प रहा था। राजा विक्रमादित्य को दया आई और उन्होंने सांप की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने पत्थरों को हटाया और सांप को आजाद किया। सांप ने राजा से कहा, हे राजा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के राज्य में सूखा पड़ा और लोग परेशान हो गए। उसी समय एक सर्पिणी राजा के दरबार में आई और बोली, हे महान राजा, मैं आपके लिए सांपों के देवता से प्रार्थना करूंगी ताकि आपके राज्य में बारिश हो, लेकिन बदले में आपको मुझे एक निर्दोष इंसान का बलिदान देना होगा। राजा विक्रमादित्य ने सर्पिणी की यह शर्त स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, हम किसी निर्दोष का बलिदान नहीं कर सकते। तभी जंगल का वही सांप वहां आया जिसे राजा ने बचाया था। उसने सर्पिणी को राजा की महानता के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम इन्हें परेशान करोगी तो यह न्यायप्रिय राजा तुम्हें भी माफ कर देंगे। सर्पिणी ने राजा से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह कभी किसी निर्दोष का बलिदान नहीं मांगेगी। इसके बाद राज्य में बारिश हुई और लोग खुशहाल हो गए। राजा विक्रमादित्य को सर्पिणी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए एक और योजना बनाई। उन्होंने सर्पिणी से कहा, तुम्हारा बलिदान का प्रस्ताव अन्यायपूर्ण है, लेकिन अगर तुम्हें बलिदान चाहिए तो मैं स्वयं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। किसी निर्दोष को कष्ट नहीं होने दूंगा। सर्पिणी राजा के इस साहस और त्याग को देखकर हतप्रभ रह गई। उसने कहा, हे राजा, मैंने अब तक बहुत लोगों को डराकर अपना स्वार्थ पूरा किया है, लेकिन आज आपके अद्भुत साहस और न्यायप्रियता ने मुझे बदल दिया है। मैं अब किसी को नहीं सताऊंगी। सर्पिणी ने सांपों के देवता से प्रार्थना की और राज्य के सूखे को समाप्त कर दिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। इसके बाद वह सांप जिसे राजा ने बचाया था सामने आया और उसने राजा को एक गुप्त बात बताई। उसने कहा, हे राजा, मैं साधारण सांप नहीं हूं, मैं नागलोक का एक दूत हूं। आपने मेरी जान बचाकर मेरे प्रति महान उपकार किया है। आपकी महानता देखकर नागराज ने यह संदेश भेजा है कि आपके राज्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। नागलोक से मैं आपको अमृत का पात्र और अनमोल रत्न भेंट करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने वह उपहार स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। अमृत का पात्र उन्होंने गरीबों को दिया ताकि बीमार और जरूरतमंद ठीक हो सके। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य का यश और भी बढ़ गया। उनकी प्रजा उन्हें और भी प्रेम करने लगी। नागलोक ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक विक्रमादित्य का राज्य रहेगा, सांप उनके राज्य में कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे। नागराज ने राजा विक्रमादित्य को उनके परोपकार और न्यायप्रियता के लिए नागलोक आने का निमंत्रण दिया। राजा ने इसे विनम्रता से स्वीकार किया और नागलोक की यात्रा पर निकल पड़े। नागलोक में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नागराज ने उन्हें अमूल्य रत्नों और शक्तियों का वरदान देने की बात कही, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे नागराज, मैं इन वरदानों को केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूं। यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मेरे राज्य में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। नागराज ने कहा, हे महापुरुष, आपके जैसे न्यायप्रिय और परोपकारी राजा दुर्लभ हैं। मैं आपको एक रहस्यमय नागमणि भेंट करता हूं। इस नागमणि की शक्ति से आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं और प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। राजा जब नागमणि लेकर अपने राज्य लौटे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक राक्षस उनके दरबार में आया। उसने कहा, हे विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट करने आया हूं। अगर तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्ति है तो मुझे हरा कर दिखाओ। राजा ने शांतिपूर्वक नागमणि को ध्यान से देखा और उसमें छिपे ज्ञान का उपयोग किया। मणि की शक्ति से उन्हें राक्षस की कमजोरी का पता चला। राजा ने अपनी बुद्धि और साहस से राक्षस को पराजित किया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया।
एक दिन नागराज ने राजा की अंतिम परीक्षा लेने का फैसला किया। वह एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के पास गए और नागमणि को मांगने लगे। राजा ने बिना कोई सवाल किए वह मणि उन्हें दे दी। यह देखकर नागराज प्रसन्न हो गए और असली रूप में प्रकट होकर बोले, हे महान राजा, आपकी यह त्याग भावना दिखाती है कि आप सच्चे धर्मात्मा हैं। मैं नागमणि को आपके पास ही छोड़ता हूं, लेकिन अब इसकी शक्ति को और बढ़ा देता हूं। यह मणि आपके राज्य की रक्षा हमेशा करेगी। राजा विक्रमादित्य ने नागमणि को एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया, जहां से वह राज्य की रक्षा करती रही। उनका राज्य और अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। राजा विक्रमादित्य ने नागमणि तो पाली थी, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई। नागराज ने जाते जाते राजा को चेतावनी दी थी, हे महान राजा, यह नागमणि शक्तिशाली तो है, लेकिन इसका गलत उपयोग आपके राज्य पर विपत्ति ला सकता है। इसे केवल भलाई के लिए उपयोग करना। राजा ने नागराज का वचन दिया, लेकिन यह बात आसपास के दुश्मन राजाओं तक पहुंच गई। वे सभी इस चमत्कारी मणि को हथियाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने अपने एक जादूगर को राजा विक्रमादित्य के दरबार में भेजा। जादूगर ने भेष बदलकर राजा से कहा, हे महान राजा, मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर यहां आया हूं। मैं आपकी प्रजा के लिए बारिश और फसल की समृद्धि का आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए नागमणि की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने विवेक से जादूगर के इरादों को भांप लिया। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने कहा, यदि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम बारिश ला सकते हो, तो नागमणि के बिना ही यह कार्य करके दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें मणि दूंगा। जादूगर असफल हो गया और उसका छल उजागर हो गया। राजा ने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उसे सुधरने का अवसर दिया। नागराज ने राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, आपने हमें संकट से बचाया है। हम सदैव आपके आरणी रहेंगे। अब यह नागमणि हमेशा के लिए आपके राज्य की सुरक्षा करेगी। साथ ही मैं आपको यह वरदान देता हूं कि आपके राज्य में कभी अकाल, सूखा या विपत्ति नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य की इस वीरता और त्याग से उनका राज्य और भी समृद्ध हो गया। नागमणि को उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर रखा, जहां से वह राज्य के सभी लोगों को लाभ पहुंचाती रही। राजा विक्रमादित्य ने नागमणि को अपने राज्य की भलाई के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा था। लेकिन एक रात नागमणि को एक रहस्यमय चोर ने चुरा लिया। यह चोर कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वह असुर लोक का एक दूत था, जिसे असुरराज ने भेजा था। जब सुबह मणि के गायब होने की खबर मिली, तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी गुप्तचरों की सेना को इसे ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान राजा को एक रात स्वप्न में नागराज प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमादित्य, नागमणि को असुरलोक के राजा ने चुरा लिया है। वह इसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने और तुम्हारे राज्य को नष्ट करने के लिए करना चाहता है। इसे वापस पाने के लिए तुम्हें असुरलोक की यात्रा करनी होगी। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से पूरी होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने घोड़े सिंहासन पर सवार होकर असुर लोक की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा कठिन और खतरों से भरी थी। मार्ग में राजा को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। आग का समुद्र, एक स्थान पर उन्हें एक आग से भरा समुद्र पार करना पड़ा। राजा ने अपने ज्ञान और धैर्य से इसका हल निकाला और समुद्र को पार किया। भ्रम का जंगल, राजा को एक जादुई जंगल से गुजरना पड़ा जो भटकाने वाला था। उन्होंने अपनी बुद्धि और नैतिकता से इसे पार किया। आखिरकार राजा असुरराज के महल पहुंचे। असुरराज ने कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने इतनी कठिन यात्रा तय की है। मैं तुम्हारी बहादुरी का सम्मान करता हूं, लेकिन नागमणि को पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, असुरराज ने राजा से कहा कि वे एक ऐसी समस्या का समाधान करें जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। समस्या यह थी कि संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। राजा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य धर्म है, जो न्याय, सच्चाई और करुणा पर आधारित होता है। असुरराज राजा के उत्तर से संतुष्ट हुआ। असुरराज ने राजा से कहा,
कि वे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करें। राजा ने बिना झिझक अपने सिंहासन और अपने अधिकार का त्याग करने की घोषणा की, क्योंकि उनके लिए प्रजा की भलाई सबसे महत्वपूर्ण थी। तीसरी शर्त, असुर राज ने राजा से कहा कि वे एक असुर योद्धा से द्वंद्व करें। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन राजा ने अपनी वीरता और नैतिकता से असुर योद्धा को हरा दिया। राजा विक्रमादित्य नागमणि लेकर अपने राज्य लौटे। उन्होंने इसे पुनः सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। नागमणि की ऊर्जा से राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली लौट आई।